चैप्टर चल रहा था बच्चों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो बेसिक रेडिकल हैं वो कन्फर्मेटरी सारी एनालिसिस हमने उसकी पढ़ ली। हम एसिड रेडिकल हमने स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट ग्रुप का प्रीलिम्स टेस्ट हो चुका है और उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट हो चुके हैं। आज हमें ग्रुप सेकेंड को पढ़ना है, जो कि एसिड रेडिकल में है। अब देखो ग्रुप सेकंड में कौन कौन से एनायन आते हैं, पहले वो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन आते हैं बच्चों? एक तो आता है क्लोरीन, मतलब Cl नेगेटिव आता है, और कौन आता है Br नेगेटिव, कौन आता है Br नेगेटिव आता है, आयोडीन आता है I नेगेटिव, और साथ में कौन आता है NO3 नेगेटिव और ऑक्सलेट आयन C2O4 और 2 नेगेटिव। ठीक है, ये आयन कौन से ग्रुप में आते हैं? सेकंड ग्रुप, जो कि किस में है? एसिड रेडिकल में है। ठीक है, अब देखो पहले हम इनके प्रीलिम्स टेस्ट हम पढ़ेंगे। किस कौन से? प्रीलिम्स, जो कि एक अंदाज़ा जिससे लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो अगर Cl नेगेटिव का किया जाता है तो वहाँ पे, और ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे हम कंसनट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करेंगे। किससे? कंसनट्रेटेड एसिड से। तो कोई ना कोई एक वेपर फॉर्म का कंपाउंड हमें मिल जाएगा, जिससे हम ये पता लगा लेंगे कि यहाँ पे कौन सा एनायन रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ गए हैं? अब देखो तब भी आप कंसनट्रेटेड एसिड से Cl नेगेटिव की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से HCl बाहर निकलती है। ठीक है, और HCl कैसी होती है? कलरलेस होती है, पंजेंट स्मेल होती है, और ये वाइट कलर के फ्यूम्स देता है बच्चों। किसके साथ? NH4OH के साथ। क्या करना है आपने, कैसे आप वाइट फ्यूम्स आपको पता लगेंगे? आपके पास NH4OH का सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने जो रोड है इसमें डिप की, ठीक है, और आप जहाँ से HCl गैस बाहर निकल रही है वहाँ पे अगर लेके जाएंगे तो NH4OH किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH4Cl में, जो वाइट कलर का होता है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन होंगे, क्योंकि वहाँ से HCl बाहर निकल रही होगी, जिससे हमें ये वाइट कलर से पता लगा है। ठीक है, फिर बात आती है Br नेगेटिव की। तब आप इसकी कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से Br2 गैस बाहर निकलती है, जो आप सबको पता होगा रेडिश ब्राउन कलर इसका होता है, और इसकी भी पंजेंट स्मेल होती है। और जो इसका कलर होता है बच्चों, इसकी इंटेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको बहुत लाइट कलर दिखाई पड़ रहा है Br2 का, अगर उस कलर की इंटेंसिटी आपको बढ़ानी है तो आप उसकी रिएक्शन MnO2 से कर दें। ठीक है, जिससे आप कन्फर्मली ये पता कर पाएंगे कि यहाँ पे Br2 प्रेजेंट है। ठीक है, या Br नेगेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आयोडीन की बात करें तो इसकी अगर आप एसिड से रिएक्शन करेंगे, किससे? जो कंसनट्रेटेड एसिड होगा, तो यहाँ पे I2 बन जाएगा, जो कि वॉयलेट कलर का होता है। कैसा होता है? वॉयलेट कलर का होगा। इसकी भी अगर कलर इंटेंसिटी आपको इंक्रीज़ करनी होगी तो आप इसकी किसके साथ रिएक्शन कर देंगे? MnO2 के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो इसकी भी कलर इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर हमारे पास है NO3 नेगेटिव। अगर इसकी भी आप कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे NO2 गैस बाहर निकलती है, जिसका कलर कैसा होता है बच्चों? रेडिश ब्राउन कलर का। आपको पता है ना, ब्राउन कलर की ये गैस होती है। और इसकी अगर आपको इंटेंसिटी इंक्रीज़ करनी है, इसके कलर की इंटेंसिटी, ताकि हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे जाए, तो आप किसके साथ रिएक्शन करेंगे? कॉपर के साथ उसको हीट कर देंगे। किसके साथ? कॉपर के साथ उसको हीट कर देंगे। अगर आप ऑक्सलेट जो आयन है उसकी अगर रिएक्शन आप कंसनट्रेटेड एसिड के साथ करते हैं तो वहाँ पे दो गैसेस रिलीज़ हो सकती हैं, CO2 या फिर CO। और CO2 का आपको पता है कि कैसे आप उसका पता लगाते हैं। वैसे कलरलेस गैस होती है, ये ऑर्डरलेस भी होती है, पर तब आप CO2 की रिएक्शन बच्चों CaOH का ट्वाइस मतलब स्लेक्ड लाइम के साथ करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है। तो हम पता लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पे ऑक्सलेट आयन है और या यहाँ पे CO2 गैस रिलीज़ हुई थी। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये फर्स्ट जो ग्रुप, सेकंड जो ग्रुप है एसिड रेडिकल का, उसके प्रीलिम्स ये टेस्ट थे। ठीक है, अब हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट करने हैं बच्चों। किसके? अब हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट करने हैं Cl नेगेटिव के, जो क्लोराइड आयन है उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट हमें पढ़ने हैं। ठीक है, Cl नेगेटिव के। अब देखो अगर आप इसको सॉल्ट फॉर्म में ले रहे हैं, आपके पास है NaCl, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन होगा, मतलब Cl नेगेटिव की फॉर्म में होगा। तो इसकी रिएक्शन जैसे ही आप H2SO4 के साथ करेंगे, अभी मैंने प्रीलिम्स टेस्ट में भी इसको बताया है,
एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, कंसनट्रेटेड फॉर्म में है एसिड, तो यहाँ पे बन जाता है NaHSO4 और प्लस में HCl, ठीक है, जिसकी अभी हमने पता की कि भाई ये कलरलेस होता है, और इसकी अगर रिएक्शन आप करते हैं NH4OH से तो यहाँ पे क्या बन जाता है NH4Cl, जो कि वाइट कलर का होता है, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ Cl नेगेटिव है, जो अभी प्रीलिम्स टेस्ट में भी बात की गई है, ठीक है। फिर अगर आप NaCl की AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों, किसके साथ, AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे AgCl बनता है। क्या बनता है, AgCl बनता है, जो वाइट PPT होते हैं। कैसे होते हैं, वाइट कलर के PPT ये होते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ क्या बन जाता है, NaNO3 भी यहाँ पे बनता है, ठीक है। एक्सचेंज करना है आपको कैटायन एनायंस को। और फिर अगर आप इसकी मतलब रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब फर्दर भी की जा सकती है NH4OH के साथ, पर आप इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ से कंफर्म कर पाएंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो NaCl है, उसकी रिएक्शन आपको करनी है H2SO4 के साथ, और साथ में आप यहाँ पे होगा MnO2, ठीक है। क्या होगा, MnO2, तो यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ बनता है Na2SO4 प्लस में MnSO4, क्या बनेगा, MnSO4, और यहाँ पे क्लोरीन बाहर निकलती है बच्चों, क्या निकल जाती है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, और साथ में पानी। अब क्लोरीन का कलर तो आपको पता होगा, जो ग्रीनिश येलो कलर होता है वो क्लोरीन का होता है, तो हमें पता लग जाता है भाई यहाँ पे क्लोराइड जो है वो आयन प्रेजेंट होगा। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है, जिसको आप क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बोलते हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा के इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आप इसको बोलते हैं। अब देखो क्या करना है आपको इसमें, सबसे पहले आपके पास सॉल्ट होगा NaCl, और इसकी रिएक्शन आपको करनी है H2SO4 और K2Cr2O7 बच्चों, K2Cr2O7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं आप क्रोमाइल क्लोराइड जो बना है, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर आप जो ये क्रोमाइल क्लोराइड बना है, अगर इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ करते हैं बच्चों, किसके साथ कर देते हैं, NaOH के साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे बनता है Na2CrO4, जो कि येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। बात समझ गए आपने, ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी, NaCl उसमें एसिड डालना है, और K2Cr2O7 वहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड बन जाता है, और उसकी मैंने NaOH के साथ रिएक्शन की है, और ये इसका कलर ध्यान रखेंगे कि रेडिश ब्राउन कलर इसका होता है। बोलो बात समझ में आ गई है बच्चों, बोलो। अब जो Na2Cr O4 ये जो बना है, इसकी रिएक्शन बच्चों आपको मतलब इसी सॉल्यूशन को, जो ये वाला सॉल्यूशन है, आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये बन गया ना NaCrO4, ठीक है। मान लो ये बना 6 ml टोटली, तो हम 3-3 ml अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल के इसकी रिएक्शन करेंगे। किसके साथ करनी है, एक तो Pb लेड एसीटेट के साथ आपको करनी है O एसीटेट, और ये इसका ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक्सचेंज कर देना, सिर्फ यहाँ जो सोडियम है उसकी जगह पे आप लेड को ले आना, PbCrO4, जो कि येलो PPT होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, येलो कलर के PPT। जो मेन है ना, आपको वो प्रोडक्ट ज़रूर ध्यान रखना है, बाय प्रोडक्ट का कोई ज़्यादा मेन नहीं है, आपको मेन प्रोडक्ट अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आपको इसकी रिएक्शन करनी है H2O2 के साथ। किसके साथ, H2O2 के साथ, तो यहाँ पे बन जाता है CrO5, ठीक है, और ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों, ब्लू कलर इसका होता है, ठीक है, ब्लू। अब मेन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है कि जो क्लोराइड होते हैं, जो क्लोराइड टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, ये कौन कौन नहीं देता है, ये क्रोमाइल क्लोराइड जो टेस्ट है वो कौन कौन नहीं देता है, एक बार वो आप लिख लें। एक तो नहीं देता इसमें Ag,
एक नहीं देता इसमें SN, ठीक है, टिन जो होता है PB और HG, ठीक है। ये AG हाँ जी, ये तो आप याद रख लेना, AG हाँ जी, और ये SN और PB, ठीक है। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे, जैसे AgCl नहीं देगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इनके क्लोराइड ये टेस्ट नहीं देने वाले हैं, कौन सा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। और जो हमारे पास रेडिकल हैं बच्चों, उनका हम जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।